तुर्की ने मांगा है इंडिया से 50,000 टन गेहूं। इंडिया को यह बात सामने रखनी चाहिए कि भाई गेहूं हम आपको दे देंगे, कोई नहीं, हम भुखमरी के फेवर में नहीं है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान से ले लो ना, पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान खुद इंपोर्ट करता घूम रहा है। श्रीलंका होने से बचे खुदा ना खास्ता, कोई उसका हल क्या है? रही थी इसके ये पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है। नमस्कार दोस्तों, पता नहीं पाकिस्तान के साथ जो भी कनेक्ट होता है, पाकिस्तान के साथ जो भी कनेक्ट होता है या फिर पाकिस्तान की फेवर में जो कोई भी बोलता है ना, उसके पता नहीं उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर टर्की की बात हो रही है। अब सबको पता होगा कि कश्मीर वाले इश्यू में टर्की और मलेशिया जैसे कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली जब ज्यादा कंट्रीज इकट्ठा होते हैं ना, तब उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टी सिचुएशन है। उसके बाद मलेशिया सबसे पहले यहाँ पर घायल हुआ, मतलब मलेशिया को सबसे पहले यहाँ पर टारगेट किया गया बाय इंडिया। उसके बाद टर्की खुद अपने आप टारगेट हो गया। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर आप रिलेशन बनाते हो तो उस टाइप का प्रकोप आप पर होता है, ग्रहों की दिशा उस टाइप की होती है आपके ऊपर कि आप कोई ना कोई सिचुएशन में फंस ही जाते हो। अब मलेशिया जो था वो अच्छा खासा इंडिया को एक्सपोर्ट करता था, कुछ चीजें इंडिया ने लेनी बंद कर दी। इंडिया ने दूसरे कंट्री से ली, एज लाइक लगभग जहां तक मुझे पता है तहां तक इंडोनेशिया से लेना शुरू कर दिया। टर्की की नेचुरली सिचुएशन खराब होने लगी। कहने का मतलब यह है कि जो भी पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हुआ उसकी बैंड बजना तो तय है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तुर्की ने मांगा है इंडिया से 50,000 टन गेहूं, क्योंकि गेहूं की कमी हो रही है उनके कंट्री में, और उन्होंने इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए बोला, इंडिया को बोला कि भाई हमें इतना गेहूं दे दो, हमारे पास गेहूं की कमी है। तुर्की की इकोनॉमी पहले ही खराब है और तुर्की के पास पैसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं से खरीदे। पहले वो इंडिया को का गेहूं फिट नहीं समझता था या बिलो स्टैंडर्ड समझता था, अब वो चाह रहा है कि इंडिया से सस्ता गेहूं मिले। ये सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रही है और यूक्रेन वॉर के टाइम पे यूक्रेन वर्ल्ड का 7% गेहूं पैदा करता है और वो एक्सपोर्ट भी बहुत सारा करता है। पूरे यूरोप में यूक्रेन का गेहूं ही जाता था। अब सिचुएशन बदल गई, वहां के यूक्रेन का गेहूं नहीं आ रहा था, लेकिन इंडिया के खिलाफ बयान देना है और इंडिया का ही गेहूं भी खाना है, तो उन्होंने मांगा है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिसीजन लेगी, पता नहीं क्या डिसीजन ले। इंडिया को ऐसे कंट्री को गेहूं देना चाहिए जो कि हमारे ही खिलाफ यूएन में बोलता घूम रहा है। और आप क्या समझते हैं फ्यूचर में इसकी सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? हम कैसे श्रीलंका होने से बचे खुदा ना खास्ता, कोई उसका हल क्या है? ऐसा मंजर तो मैंने कभी भी नहीं देखा था, इतनी डीप पोलराइजेशन। तो ऐसे डीप पोलराइजेशन में आप क्या माशी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे कि जो ये सब ठीक हो जाए? किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। सबसे पहले रूट कॉज को आप ठीक करें, बेशक ठीक होगी, वरना रूट कॉज को बगैर हाथ लगाए हुए, बगैर एड्रेस किए हुए अगर आप इकोनॉमी को ठीक करने जाएंगे, वक्त का ज़िया होगा। और एक एक दिन हमारे लिए कीमती है। एक एक दिन पॉलिसी इन एक्शन टेकिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस, श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस। तो ये कोशिश करें कि जितना जल्दी हो ये सियासी खींचा तानी है, इसको खत्म किया जाए। अगर आप चाहते हैं मुझसे सोल्यूशन, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप सियासत करते रहेंगे तो मुल्क चला जाएगा। जब मुल्क रहेगा तो सियासत भी होगी, कोई वजीर आजम भी होगा। सबसे जवाब मैं चाहूंगी कि क्या इसका मतलब है कि क्या अगर पाकिस्तान और भारत इस वक्त ट्रेड स्टार्ट करें, तिजारत स्टार्ट करें और इस मसले को जो है एक बिल्कुल एक नया मोड़ लें और ये कहें कि बजाय इसके कि हम दुश्मन समझे, बल्कि हम ये कहें कि दोनों मुल्क मदद करें एक दूसरे की, यानी ये कि ज़ाहिर है भारत ही ज्यादा मदद कर सकता है, तो क्या इस सूरत हाल से निकला जा सकता है? बिल्कुल, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से जो चल रहा है वो वेस्ट के पैसे पे चल रहा है, और खुसूसन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके ये पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी पॉपुलेशन, आपकी बिजनेस कम्युनिटी दोनों तरफ से वो एंगेज हो जाएगी एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में,
और ये फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ये इंडिया को भी है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास है जिसके अंदर परचेजिंग पावर है, और वो इंडिया अपनी चीजें मैं यही पूछने लगी थी बैरिस्टर साहब, रुकिएगा, मैं यही पूछने लगी थी कि ठीक है पाकिस्तान तो सही है, हमें तो जरूरत है, लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा? उसको क्या वो कहेगा कि भाई नहीं, हम क्यों करें? भारत को ज्यादा बड़ा फायदा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि भारत जो है वो ज्यादा चीजें पैदा करता है पाकिस्तान की निस्बत, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल बल्कि एग्रीकल्चर पैमाने पे भी, दोनों सतह पे वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा स्टेबल है। और पाकिस्तान की मार्केट में इन चीजों की कमी है, इन चीजों की डिमांड है, चूंकि पाकिस्तान में एक ग्रोइंग मिडिल क्लास मौजूद है जो हर चीज जो है वो खाने पीने से लेके तो जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की चीजें हैं वो खरीद सकती है मेड इन इंडिया, जिस तरह के मेड इन चीन के साथ एक चाइना के साथ एक वक्त में हुआ था कि हम इंडिया के खिलाफ गन्ने तान के बैठ जाएंगे तो वो सारे मसले हल करके तो हमें दावत देंगे कि आए जनाब हमसे तिजारत करें, हमने सबको हल कर दी। ये कभी नहीं होगा। आप तजारत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, एक पीसफुल किस्म का इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे तो उसके साथ साथ आपके सारे मसले जो है वो हल होंगे, इंक्लूडिंग मसला कश्मीर, कोई और जो भी आपके पानी का मसला है, गैर जरूरी किस्म की और बेबुनियाद किस्म की नफरत का मसला है, बेबुनियाद दुश्मनी का मसला है, ये सब चीजें आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से तिजारतें खोल दें और बॉर्डर्स आसान कर दें, लोग आर पार जाएं, एक दूसरे से मिलें, तो तब जाके तो ये चीजें जो हैं चाहेंगे कि क्या हमें इन्हें गेहूं देना चाहिए। हम लोगों ने इनसे जब प्रेशर डाला कि भाई आप कश्मीर पे अपना स्टैंड ठीक रखिए तो उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरी बात, हाल में हमने उन्हें कुछ ऑर्डर्स दिए थे ड्रोन के, तो उन्होंने कश्मीर पे बोलना बंद कर दिया था, अब फिर दोबारा बोलना शुरू कर दिया क्योंकि एर्डोगन टर्की के प्रेसिडेंट, उनका एक सपना है कि वो मुस्लिम उम्मा के राजा बन जाएं। तो अपना सपना पूरा करने के लिए वो इंडिया के स्टैंड के खिलाफ बोलते घूम रहे हैं। वो इजराइल के खिलाफ भी बोल रहे थे, लेकिन अब तो इजराइल से दोस्ती शुरू कर दी उन्होंने, तो वो इंडिया के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के फेवर में क्यों बोल रहे हैं? ये बात उन्हें भी एक्सप्लेन करनी चाहिए कि वो अगर गेहूं इंडिया का खाना है, अन्न हमारा खाना है और फेवर में बोलना है पाकिस्तान के, तो ये कौन सी कहानी है? ये किस तरीके से आप बोल सकते हैं? ये आपको कोई परमिशन नहीं है इसकी। इंडिया को ये बात सामने रखनी चाहिए कि भाई गेहूं हम आपको दे देंगे, कोई नहीं, हम भुखमरी के फेवर में नहीं है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान से ले लो ना, पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान खुद इंपोर्ट करता घूम रहा है। हमने तो फ्री में दे दिया, हमने तो फ्री में दिया अफगानिस्तान को, और उसके बाद भी आप हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको फ्री में भी दे सकते थे, लेकिन हमारा स्टैंड तो रखेंगे, हमारा इंटरनेशनल स्टैंड पे तो आप